अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है बहुत ही हैंडसम एंड हंग सुधांशु पांडे। तो चलिए बात करते हैं इनसे। सुधांशु, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी स्वीट। या आई नो, क्रश था आप पे कहीं ना कहीं। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, आई फील ऑनर्ड। तो मैं जानना चाहूँगी, आज जो आपका फोटोशूट है इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आज मैं यहाँ पे एक कैलेंडर शूट कर रहा हूँ एक्चुअली, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर सकते बिकॉज उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से इसको अनाउंस करेंगे व्हेन द कैलेंडर इज़ रेडी। तो तब आपको फिर से हम बुलाएंगे और उसके बारे में पूरा आपको मैं डिटेल तब बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या सोच के और क्या बनाया है ये। हाउ डज इट गॉट ऑफर टू यू लाइक कैलेंडर शूट? सी, ये कैलेंडर बेसिकली they called me because they wanted me for the cover page of this calendar, क्योंकि ये लोग एक बहुत strong personality ढूंढ रहे थे। उनको चाहिए था कि somebody who looks and thankfully उनकी नज़रों में तो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि उनको लगा कि मैं strong personality वाला आदमी हूँ और उनको चाहिए था कि जो उनके कॉन्सेप्ट में एकदम 100% फिट बैठे। I guess that is why I am here today। कि ये सब के अलावा अब मैं जानना चाहूँगी, मेन मुद्दे पर आती हूँ मैं, कि 2.0 जो बहुत ही ज़्यादा बज़ में है, अभी से एडवांस बुकिंग है, काफ़ी कुछ चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना खुश महसूस हो रहा है कि आप उस मूवी के कहीं ना कहीं एक पार्ट है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, जो कि हिस्ट्री में जाने वाली है बिकॉज इंडिया की आज तक की सबसे महंगी फिल्म है और उसका बजट 550 करोड़, जो अनहर्ड था आज तक। इससे पहले कभी सोचा नहीं था किसी ने कि कोई इतना पैसा स्पेंड कर सके। बाहुबली भी उतना नहीं थी। सेकंड, आई थिंक जो VFX पे इस पे मेहनत हुई है इस फिल्म में, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक शंकर सर आई थिंक रिसेंटली एट साइड की जो लोग हॉलीवुड देखते हैं उनको ये फिल्म देख के एटलीस्ट ये तो लगेगा कि वी आर वेरी क्लोज टू व्हाट हॉलीवुड डज। और मुझे पूरी उम्मीद है बिकॉज मुझे मालूम है कि कितने परफेक्शन से बनाई गई है फिल्म और कितनी मेहनत लगी है, कितना वक्त लगा है उसमें बनाने में। तो 100% आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल फिल्म। आपको ऑफर किस तरीके से ये रोल, और जब आपने आपका रोल स्क्रिप्ट पढ़ा, सब कुछ पढ़े आपने, तो क्या रिएक्शन के गया आई हैव टू डू दिस? एक्चुअली मुझे शंकर सर के ऑफिस से डायरेक्टली फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें नेगेटिव रोल है, विलेन का रोल है और क्या आप करना चाहेंगे। तो उस समय कोई भी एक्टर अगर ऐसे में ये सोचे कि लेट मी थिंक यार, तो मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर को ना पकड़ के पीटना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको शंकर सर की फिल्म ऑफर हो रही है, दूसरा रोबो जैसी फ्रेंचाइज, तीसरा रजनीकांत के ऑपोजिट आप रहेंगे और आपको नेगेटिव रोल, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स आपको ऑफर हो रहा है फिल्म में। तो मेरे ख्याल से सोचने की वहाँ पे गुंजाइश नहीं रह जाती। तो आई इमीडिएटली सेड यस और उसके बाद मुझे शंकर सर ने चेन्नई बुलाया था और मैंने वहाँ पे एक पूरा दिन उन्होंने कुछ हेयर के लुक्स थे वो ट्राई किए। 5-6 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे स्पेंड किया, फाइनलाइज किया एंड द नेक्स्ट थिंग वाज आई वाज शूटिंग फॉर द फिल्म। If you share some memory of your first shoot or your first take, so how was it? एक्चुअली मुझे अभी भी याद है कि मेरा पहला जो शेड्यूल हुआ था वो सीधे क्लाइमैक्स से शुरू हुआ था, जिसमें स्टेडियम में दिल्ली में शूट कर रहे थे हम लोग और वहाँ पे मुझे बहुत सारी भीड़ में खड़े होना था जहाँ पे अक्षय आते हैं और वो पूरा सीक्वेंस जहाँ पे वो प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स पूरा वहीं पे शूट हुआ था और मेरा किलिंग सीक्वेंस था बेसिकली। तो मुझे वो मारते हैं तो वो पूरा हम लोगों ने वहाँ शूट किया था। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और अक्षय को मैंने बहुत समय बाद मैं मिल रहा था अक्षय से और वो भी ऐसी हालत में जहाँ पे वो पूरी तरह से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। तो हालांकि उनके साथ मेरा इक्वेशन हमेशा बहुत एकदम भाई जैसा ही है और हम लोग हंसी मजाक बहुत करते हैं। तो वहाँ पे जितना भी वक्त गुजारा बहुत मज़ा आया, साथ में बैठे जोक्स क्रैक करें, हंसे और बहुत अच्छी तरह से वो शेड्यूल हमारा हो गया था। इफ़ यू टॉक अबाउट दी रजनीकांत सर, सो उनके साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी आपकी, और कहीं ना कहीं आप उनको गुरु मानते हैं अपना, तो क्या कहना चाहेंगे? सी, रजनी सर के बारे में
जितना मैं बोलूँ उतना कम है, बिकॉज रजनी सर एक आम इंसान से बहुत ऊपर है, नॉट जस्ट एज अ स्टार। वो स्टारडम तो ऑब्वियसली उन्होंने, उनकी जैसी स्टारडम किसी के पास नहीं है। ही इज़ बियॉन्ड ऑल द डेफिनेशंस ऑफ स्टारडम, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ वेरी 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 प्रोफाउंड, बहुत डीपली स्पिरिचुअल है वो। और जिस तरह की ह्यूमिलिटी मैंने उनमें देखी है, वैसी ह्यूमिलिटी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी है। और उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ काम करना was like a life altering experience for me, because मैं खुद भी बहुत स्पिरिचुअल और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि मैं हूँ, हम्बल हूँ, ह्यूमिलिटी है मेरे में। बट व्हेन यू सी समबडी लाइक हिम, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको अभी बहुत कुछ अचीव करना है इवन एज अ ह्यूमन बीइंग। यू हैव टू अचीव अ लॉट मोर। बट अगर यही इतने बड़े इंसान जब आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं कोई सीन या शॉट के बाद, आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है जो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, तब कैसे फील हुआ था? बिकॉज इतने बड़े इंसान आपके इतने एक्टिंग को सराह रहे हैं। वो ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट इट फेल्ट लाइक आई एम गेटिंग एन ऑस्कर, बिकॉज मैंने अपनी डायलॉग डिलीवरी ख़त्म करी थी, थोड़ा सा लंबा डायलॉग था, और वो ख़त्म किया और उन्होंने ताली बजाई और फिर मेरे को ऐसे थम्स अप दिखाया दोनों हाथ से। तो फॉर मी इट वाज लाइक आई मीन आई डिडंट इवन नो हाउ टू रिएक्ट कि रजनी सर मेरे लिए ताली बजा रहे। तो फॉर मी इट वाज लाइक आई सेड, इट वाज लाइक विनिंग एन ऑस्कर। इट वाज एब्सोल्युटली, आई वाज एक्सटैटिक एक्चुअली। अच्छा, ये ना बात करूँ मैं अक्षय सर की, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी टाइम से अच्छी रही है, तो आपको क्या डिफरेंट लगा तब में और अब में? उनमें कुछ आपको डिफरेंस लगा? बिकॉज ही इज प्लेइंग समथिंग वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। नहीं, एज अ पर्सन तो उनमें कोई फ़र्क नहीं आया, वो शुरू से जैसे हैं वैसे ही हैं आज भी। बेसिकली बहुत सिंपल है वो, बहुत ही बेसिक ह्यूमन बीइंग है। और इसीलिए शायद हम लोग की बॉन्डिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल पर्सन, यू नो, आई कम फ्रॉम द नॉर्थ, और वो भी एक्चुअली उसी तरफ से आते हैं, दिल्ली से। तो हम लोग का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, या जिस तरह से बातचीत हम लोग करते हैं, या जो हमारा रहना सहना, वो एसेंशियली बहुत सिंपल है। तो इसीलिए वो कॉमन ग्राउंड है, इसीलिए हम लोग को बहुत साथ में मज़ा आता है जब भी हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जैसी बातचीत करते हैं, जिस तरह के जोक्स समझ में आते हैं और हम लोग क्रैक करते हैं, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी ऑलवेज बॉन्ड रियली वेल। जी ना, आपने काफ़ी तरीके मूवीज़ की है, और अगर एक आप जानते हैं बायोपिक का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो अगर आपको मौका मिले कोई बायोपिक में काम करने का, तो आप किसकी बायोपिक करना पसंद करेंगे? मैं आई थिंक किसी भी फ्रीडम फाइटर की बायोपिक करना पसंद करूँगा। फ्रीडम फाइटर्स 100%, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो भगत सिंह हो, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, आई वुड लव टू डू अ बायोपिक ऑन देम फॉर श्योर। आई थॉट रजनीकांत। नहीं, रजनी सर की बायोपिक तो अभी आई एम होपिंग एंड प्रेइंग टू गॉड दैट ही लिव्स फॉर अनदर 100 years, एंड यू नो वी डोंट हैव टू मेक अ बायोपिक ऑन हिम। He keeps doing you know films forever. Yeah, I mean he's such an amazing guy. अच्छा, ये ना मैं बात करूँ, एज अ प्रोड्यूसर हैं आप और एक्टर भी है, अगर बट आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर? नहीं, एज एन एक्टर ऑब्वियसली ये तो मेरा काम है, दैट्स माय प्रोफेशन, बट यस, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गेटिंग इनटू प्रोडक्शन, और मैं फीचर फिल्म्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स तैयार करी है मैंने। तो दोनों में फ़र्क है। आई डोंट मिक्स द बिजनेस एंड माय प्रोफेशन। तो मैं एज एन एक्टर भी काम कर रहा हूँ, और एज अ बिजनेस आई एम स्टार्टिंग अप माय प्रोडक्शन वेयर आई विल स्टार्ट मेकिंग सम गुड फिल्म्स, एंड आई विल मेक श्योर दैट व्हेन आई डू बिकम अ प्रोड्यूसर फुल फ्लेजेड, आई विल मेक सम ऑफ द बेस्ट सिनेमा इन दिस कंट्री फॉर श्योर। बीइंग अ प्रोड्यूसर इज समथिंग डिफिकल्ट थिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो वेरी अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसे कि काबिल की जो स्क्रिप्ट थी वो किसी और ने ले ली थी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तो उसके बारे में कहेंगे जब ऐसी चीज़ें होती है तो क्या करना चाहिए किसी को? देखिए, जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बात ना करें तो बेटर है, बट डेफिनेटली जो भी होता है इंसान की लाइफ में वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और जो भी एक्सपीरियंस हुआ मेरा पास्ट में, उसके हिसाब से आगे से मैं कभी इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करूं, ये मैंने सीख लिया है। और 100%
in the future for the rest of my life, I know exactly how to keep myself and keep my interests protected. यू नो शादियों का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। इससे पहले अनुष्का विराट की हुई थी, फिर उसके बाद सोनम और आनंद की हुई थी, और अब दीपिका और रणवीर की हुई, और अब आने वाले टाइम में प्रियंका और निक की होगी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रियंका और निक को, और दीपिका और रणवीर को क्या स्वीट मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ, अब तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है शादी करने का, तो I definitely want to wish them all the luck. And Priyanka, in fact, I'm very, very proud of Priyanka Chopra, primarily because she's from the same school as I am, Army School Bareilly, and you know, from being an army kid to where she has reached now, I think it's absolutely incredible, and there's no stopping her. I think she is one of the most prominent personalities today in the world, which is fantastic, and I wish her all the luck with her life partner. ओके, जाते जाते आपके फैंस से क्या कहना चाहेंगे, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बीच में काफ़ी गैप हुआ, मैंने बीच में बहुत लंबा ब्रेक लिया एज एन एक्टर, but in the near future you will keep seeing a lot more work of mine, and very, very often, and even as a singer I'm going to, for all the people who've been wanting me to sing, जैसे मैंने एक सोलो सिंगल रिलीज किया था इस साल, आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ लॉट मोर सोलो सिंगल्स एंड कीप कमिंग आउट एंड कीप गिविंग मोर एंड मोर म्यूजिक टू ऑल द पीपल. थैंक यू सो मच सुधांशु. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.